Namaskar dosto, welcome to all in mathematics. So as you know all of you, lastly we completed our the practice set 3.1 and 3.2 based on our chapter triangle. Okay, जैसे कि सभी को पता है हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 भी कंप्लीट किया था, देन 3.2 भी कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने जब लास्ट क्लास लिया था, ओके, जो हमारा कल वाला क्लास हो सकता है, ओके, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने लाइव क्लास में कुछ एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अंडरस्टैंड? और उसके बाद हमने और एक एक्टिविटी देखी थी, कौन सी? कि किसी भी हाइपोटेनियस का, ओके, कोई भी अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसके अगर हाइपोटेनियस का अगर आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, तो वो क्या होता है? हाफ ऑफ दैट हाइपोटेनियस लेंथ। मतलब जितनी आपके पास लेंथ गिवन होगी हाइपोटेनियस की, उस लेंथ के आधा होता है क्या? आपका मीडियन ऑफ दैट हाइपोटेनियस। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, आपको ध्यान में होगा। अगर नहीं है तो एक बार और देखिए आपका टेक्स्ट बुक, उसमें से पढ़िए, लिखिए अच्छे से। अगर आपने अभी तक आपका नोटबुक अगर कंप्लीट नहीं किया, ओके, अगर आपने अभी तक आपका नोटबुक जो है ना वो प्रैक्टिस सेट 3.2 तक अगर आपने कंप्लीट नहीं किया ना, तो पहले उसे कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेगा। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। ओके, सो वेलकम टू ऑल, बढ़ेंगे आगे। सो बेटा सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? आई नो दैट। अगर आपको स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और आपको यूज़ करना है हेडफोन्स। ओके, आपको पास हेडफोन तो है, उसी के भरोसे आपको अच्छे से मेरा आवाज़ भी आएगा। ओके, चलिए। सो बेटा देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिएगा आपका जो पहला क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस सेट 3.3 का, वो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको देखते समय समझ में आ जाए कि हमको क्या निकालना है। ओके, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, इतना अच्छा सवाल है। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, देन सीधे और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर। ओके, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपके पास जो फिगर गिवन है कौन सा? देखो ये वाला फिगर आपके पास गिवन है, इसके हिसाब से इसकी हेल्प लेके आपको क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या क्या निकालना है। हमें पहले निकालना है एक्स क्या होगा, देन निकालना है हमें वाई क्या होगा। ओके, अंडरस्टैंड? देन देखिएगा ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी टी एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। और अगर आपको एक्स और वाई अगर मिल गया तो उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है, क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, जो क्या होगा हम निकालेंगे इसलिए क्वेश्चन मार्क। और सेकंड हमें निकालना है फिर मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। अंडरस्टैंड? मतलब हमें कुल मिला के चार चीजें इसमें फाइंड करने, कौन सी? पहले हम निकालेंगे व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एक्स क्या होगा, सेकंड निकालेंगे हमारे वाई क्या होगा, थर्ड निकालेंगे, थर्ड फाइंड करेंगे हमारा मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, और लास्ट जो फॉर्मेट है वो क्या है हमारे पास? मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। देखिएगा आपको इस डायग्राम में, पहले देखो, आपको जिन बच्चों को डायग्राम समझ में आता है ना उनके लिए आंसर लिखना बहुत ही ईजी होता है, और जिन बच्चों ने लास्ट वाले जो थ्योरम्स है, एक्टिविटीज है, वो अच्छे से की ना, उनको ये क्वेश्चन का हर एक फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को थ्योरम और एक्टिविटी पता है उनको बोल रहा हूं मैं। ओके, चलिए। सो बेटा देखिएगा आपको यहाँ पे दिखता है आपके डायग्राम में कि यहाँ पे आपको कुल मिला के दो ट्रायंगल्स है। कौन से? एक तो होगा आपका ये ए बी सी, देखिए मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ। एक तो होगा आपका ये ए बी सी, ये आपका हो गया पहला ट्रायंगल ऊपर वाला, ये आपका हो गया ए बी सी ट्रायंगल। ओके, और सेकंड जो आपका नीचे वो होगा इस तरह से, वो है आपका इस तरह से। कौन सा बेटा? ये आपका ट्रायंगल हो गया कौन सा? ये आपका हो गया बी सी डी। अंडरस्टैंड? मतलब आपके पास ये आपका हो गया पहला ट्रायंगल और ये आपका हो गया दूसरा ट्रायंगल। इस डायग्राम से मैं दोनों ट्रायंगल को मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट ट्रायंगल में आपकी जो साइड ए बी है वो इक्वल है साइड ए सी के, देखिए आपके डायग्राम में गिवन है। ओके, और सेकंड ट्रायंगल में जो आपकी साइड बी डी है वो इक्वल है साइड सी डी के। अंडरस्टैंड? अभी देखिए इसके अंदर हमारे पास एंगल क्या गिवन है। फर्स्ट ट्रायंगल में आपके पास जो बी का एंगल गिवन है वो फैक्टर गिवन है एक्स करके। ओके, जो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, यू नो वेरी वेल। और जो हमारा एंगल सी है फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी में, ओके, उसमें देखो आपका एंगल सी कितना गिवन है? आपके पास एंगल सी गिवन है 50 डिग्री। अंडरस्टैंड? देन आप देखो सेकंड ट्रायंगल, विच वन? सेकंड ट्रायंगल बी डी सी, जिसमें आपके पास एंगल बी गिवन है आपके पास 60 डिग्री, आपके पास एंगल बी गिवन है 60 डिग्री, और आपके पास जो एंगल सी है ना वो आपके पास फैक्टर गिवन है कौन सा? वाई।
अंडरस्टैंड। एंगल सी के लिए आपके पास फैक्टर y गिवन है और एंगल बी के लिए आपके पास 60 डिग्री एंगल गिवन है इन द यूर सेकंड ट्रायंगल BDC। अंडरस्टैंड। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये दोनों के दोनों ट्रायंगल का मतलब ये फॉर्मेट का या इस फिगर का आपको यूज करके इजीली आपको एक्स वाई और मेजर ऑफ ABD एंड मेजर ऑफ ACD निकालना है। देखो मैंने आपको इजीली क्वेश्चन समझाया है, इतनी देर तो नहीं लगती क्वेश्चन समझने के लिए, फिर भी आपको सिंपली और सिंप्लिसिटी ओन लैंग्वेज में आपको समझ में आए, इसलिए मैंने आपको सिंपली समझाया कि हमको क्या क्या निकालना है। ओके चलिए नाउ सी हियर इन ट्रायंगल ABC। अगर आप ट्रायंगल ABC देखोगे, देखिए आपका जो ट्रायंगल ABC है पहला वाला, ओके यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे नहीं देखना, आपको जो है ना देखिए आपको यहाँ पे नहीं देखना, आप यहाँ पे देखो जो मैंने नीचे दोनों ट्रायंगल को सेपरेट किया है। देखिए फर्स्ट में क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC दैट साइड AB इक्वल टू साइड AC, बराबर ना। आप देखो ना फिगर में कि आपके पास जो साइड AB है वो साइड AC की इक्वल है, दैट्स वाई इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC। देयरफॉर, और आपको मैंने एक्टिविटी पढ़ाई थी कौन सी वाली, कि समझो अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल होंगे तो उनके जो अपोजिट एंगल है एक दूसरे के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब देखो इस साइड AB और AC के लिए आपके अपोजिट एंगल क्या होंगे, अपोजिट मतलब क्या, एक दूसरे के फेस टू फेस होंगे। मतलब B के अपोजिट क्या आपका C है ना, तो फिर ये दोनों B और C क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कब, जब आपकी साइड AB और AC आपस में इक्वल होंगे। अंडरस्टैंड। और एक यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है कि AB इक्वल्स टू AC, देन ऑब्वियसली दैट एंगल ABC, जो आपका ये एंगल ABC होगा, देन उसके बाद आपका एंगल ACB, देन आपका इस तरह से फिर से एंगल ACB जो होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अंडरस्टैंड। मतलब बाय यूजिंग द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इट मीन्स व्हाट, अगर आपके जो दो साइड है ट्रायंगल के वो अगर इक्वल होंगे तो उनके एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमारा क्या बोलता है एक्टिविटी, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख के रखा, उसका रीजन क्या हमने कहाँ से लिखा। ओके देन अगर दोनों अगर एंगल अगर कॉमन है या फिर सेम है, मतलब एंगल B और एंगल C अगर हमारा कॉमन होगा या फिर सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो मेजरमेंट एंगल B का होगा वही मेजरमेंट एंगल C का होगा, या फिर जो मेजरमेंट आपका एंगल C का होगा ना वही मेजरमेंट आपका एंगल B का होगा। अंडरस्टैंड। मतलब देखिए आपके देखो फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल C का मेजरमेंट कितना है, 50 डिग्री, ओके, और एंगल B का मेजरमेंट कितना है, x फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा आपको, ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, और B के लिए हमारे पास फैक्टर x गिवन है, दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 50 डिग्री। अंडरस्टैंड। देन बाय यूजिंग द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ये आपको मिल गया x। ओके देन इसके बाद हमें क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे y, और y के लिए आपको देखना पड़ेगा सेकंड, देखो सेकंड ट्रायंगल क्या हमारे पास, BDC। अभी इसमें भी देखो आप लोग कि आपकी जो साइड BD है और साइड CD है दोनों आपस में इक्वल है, ओके, और जब दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो उनके जो अपोजिट एंगल्स है कौन से एंगल B और एंगल C, यहाँ पे भी आपके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल B एंड एंगल C, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली एंगल C के लिए आपके पास y फैक्टर गिवन है और एंगल B के लिए आपके पास 60 गिवन है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली y इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो BD इक्वल्स टू CD है। ओके देखिए यहाँ पे कि इन ट्रायंगल BDC DB इक्वल्स टू DC, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB बाय यूजिंग द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ओके इसका यूज करके हम क्या करेंगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू आपका होगा 60 डिग्री। अंडरस्टैंड। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल होंगे तो उनके जो अपोजिट एंगल है ना वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना इजी फॉर्मेट है। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द x और y की वैल्यू हमने कैसे निकाली। ओके फिर अभी देखिए आपको क्या निकालना है, नाउ आपको एंगल ABD, इट मींस मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD निकालना है। और आपको पता है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD निकालने के लिए, ओके मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल के क्या करो आप, दोनों जो आपके पास ट्रायंगल गिवन है उसके जो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल B के जो मेजरमेंट है उसको पुट अप कर लो। मतलब क्या होगा, देखो नाउ एंगल ABD जो हमें निकालना है क्या होगा, हमारा एंगल ABC होगा एंड ऑल्सो व्हाट DBC होगा। दोनों ट्रायंगल से देखेंगे हम तो क्या होगा, एंगल ABD के लिए एंगल ABC प्लस एंगल DBC। और आपको पता है फर्स्ट ट्रायंगल ABC में आपका एंगल B क्या होगा, आपका 50 डिग्री होगा, जब पुट कर दो। और सेकंड ट्रायंगल में आपका एंगल DBC के लिए B का मेजरमेंट कितना होगा आपका, ऑब्वियसली कितना होगा, 60 होगा। तो 50 प्लस 60 कितना मिला हमें, 110 मिला। मतलब हमारा जो एंगल ABD होगा वो कितना होगा आपका, 110 डिग्री होगा। अंडरस्टैंड। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल में जो हमें निकालना है ना कॉमन एंगल है वहाँ पे, यहाँ पे कौन सा कॉमन एंगल हमारा,
बीच में बी है ना, तो बी कहाँ का आएगा, बी फर्स्ट ट्रायंगल में भी आएगा और सेकंड में भी आएगा, तो दोनों ट्रायंगल में बी का मेजरमेंट कितना है वो पुट कर लो और दोनों को ऐड कर लो, मतलब 50 + 60 हाउ मच, इट्स योर 110। और उसी तरह सिमिलरली ऑल्सो एंगल एसीडी क्या होगा, हमारा लास्ट वाला जो निकालना है मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीडी, वो क्या होगा, देखिएगा दोनों ट्रायंगल का जो सी का मेजरमेंट है एंगल सी का वो पुटअप कर लो, मतलब एंगल एसीबी एंड एंगल डीसीबी। तो एंगल एसीबी देखो हमारे पास क्या होगा, एंगल एसीबी होगा हमारा 50 एंड एंगल डीसीबी होगा आपका 60, इट मीन्स 50 + 60 ऑल्सो व्हाट 110, मतलब 110 होगा आपका। मतलब दोनों के लिए, दोनों मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीडी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीडी के लिए आपका कॉमन मेजरमेंट निकलेगा कितना, 110, इट मीन्स 110। अंडरस्टैंड, ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब दोनों की वैल्यू जो हमारे एक्स और वाई की वो क्या होगी, 50 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली होगी। ओके, होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको पहला क्वेश्चन समझा होगा। अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको समझा होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके चलिए बेटा, तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। मतलब देखो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालो इस तरह से, आपको पता है हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे लिखते हैं कि जिसका जो मेजरमेंट एंगल का वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको आप नाम दे दो ABC। देखिए मैंने क्या किया, सिंपली ट्रायंगल ABC निकाला जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका जो हाइपोटेनियस है कौन सा, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, उसकी लेंथ कितनी आपके पास, ये देखो जो आपका हाइपोटेनियस है ये वाला, इसके आपको गिवन है लेंथ 50 यूनिट्स। और जब भी आपके पास कोई भी अगर मेजरमेंट अगर गिवन है, देखिए आपको अगर कोई भी अगर मेजरमेंट अगर गिवन है पर उसके साथ कोई भी यूनिट नहीं है, मतलब सेंटीमीटर भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको यूनिट लिखना पड़ता है। अंडरस्टैंड, देखिए यहाँ पे 15 के साथ कुछ भी नहीं है, ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, तो क्या लिखोगे आप, 15 यूनिट्स लिखोगे। अंडरस्टैंड, अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। इतना इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको जो एक एक्टिविटी पढ़ाई थी लास्ट में, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी भी ट्रायंगल के अगर आपको हाइपोटेनियस की क्या निकालनी है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस की अगर आपको क्या निकालनी है, मीडियन अगर निकालनी है, लेंथ ऑफ मीडियन, तो वो क्या होता है, उस हाइपोटेनियस के क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है बेटा, हाफ होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। मतलब इसका सिंपल क्या होगा फार्मूला, इसका सिंपल फार्मूला होगा हाइपोटेनियस ऑफ AC। ओके, मतलब जो हमें हाइपोटेनियस निकालना है, जो इसका मीडियन लिखो, पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक मीडियन निकालो, इस हाइपोटेनियस में क्या होगा, यहाँ से B से निकालो तो क्या होगा, इसको नाम दे दो जस्ट लाइक D ले दो, इसको नाम दे देगी D, किसको, मीडियन को, तो क्या होगा दैट AD इक्वल्स टू क्या होगा आपका हाफ ऑफ AC होगा, क्योंकि पूरे हाइपोटेनियस का क्या कर रहे हैं हम, हाफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हाफ आपका AC कितना है, 15 है, यहाँ पे 15 पुट करो, देन 2 1 जा 2 एंड 2 × 7.5 इज वॉट 15, और 2 आपस में कट गया तो आपको मिल जाएगा 7.5, जो आपका होगा AD, मतलब मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस AC। अंडरस्टैंड, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब जो भी लेंथ होगी ना मीडियन के हाइपोटेनियस के, वो उस हाइपोटेनियस के हाफ होगी। अंडरस्टैंड, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इस हाइपोटेनस हाउ मच 7.5 यूनिट्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया। आपका कितना आंसर निकला, 7.5 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि जो भी मीडियन होता है हमें निकालना पड़ता है हाइपोटेनियस का, वो कितना होता है, दिए गए हाइपोटेनियस के आधा होता है। समझ में आ रहा है, ओके, मतलब 15 का 7.5, 10 का 5 होगा, 20 का 10 होगा, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा कि मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस, जब आप उसे हाफ करोगे। अंडरस्टैंड, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, अच्छे से लिखिएगा, डायग्राम भी निकालिएगा इसके लिए। हालांकि मैंने पहला डायग्राम नहीं निकाला, आपको निकाल के दिया, अभी डायग्राम निकालो, अच्छे से लिखो, समझ के लिखो। ओके चलिए, देन बेटा आपका आ गया अभी थर्ड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन सेज यू इन ट्रायंगल PQR, आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल PQR गिवन है। देखिए मैं ट्रायंगल PQR निकालूंगा। देखिए ये ट्रायंगल मैंने निकाला PQR। अभी मैंने ऐसा क्यों निकाला ट्रायंगल, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका एंगल Q है वो कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वाला एंगल क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब यहाँ पे आपका आएगा Q, यहाँ पे होगा आपका P, और यहाँ पे आपका होगा R। मतलब दैट ट्रायंगल रिप्रेजेंट द राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि Q का मेजरमेंट है, एंगल Q इज 90 और PQ आपका होगा 12। जो आपका ये PQ है ना वो कितना होगा, ये होगा आपका 12 यूनिट। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी साइड में अगर आपके पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, सॉरी डिस्टेंस गिवन है पर उसका यूनिट गिवन नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके साथ यूनिट लिखना पड़ेगा, मतलब 12 यूनिट। और यहाँ पे देखो आपका जो QR गिवन है, QR कितना है, 5 यूनिट। अच्छे से लिखना, आपको समझना है। ओके, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ना आपको अच्छे से लिखना है, समझना है। ओके, और आपको क्या निकालना है,
आपको देखना है यहाँ पे कि आपका जो QS होगा ना, आपका QS का यहाँ पे मीडियन है, तो यहाँ पे QS निकाल लो। यहाँ पे आप निकालोगे यहाँ से मीडियन QS, यहाँ पे हाइपोटेनस पे, तो आपका हो गया मीडियन। ओके इतना इजी फॉर्मेट है कि आप पढ़ के भी आपके खुद के हिसाब से डायग्राम निकाल सकते हो। ओके देखिए सिंपल, हमने एक ट्रायंगल PQR ले लिया जिसका Q का मेजरमेंट आपका 90 है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। PQ आपके पास 12 है, QR आपके पास 5 है, और इसके बीच में एक मीडियन है, कौन सा, QS, जो कि मैंने अभी निकाला। ओके अभी देखिए आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ QS। पर हमें क्या निकालना है, हमें इस मीडियन की लेंथ निकाली है, किसकी, इस मीडियन QS की लेंथ निकालनी है। पर वो कब मिलेगी आपको, मीडियन QS की लेंथ तभी मिलेगी जब आपको पूरे के पूरे हाइपोटेनस PR की लेंथ मिलेगी। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे, कि जब हमें हाइपोटेनस का मीडियन निकालना पड़ता है तो कितना होता है, दिए गए हाइपोटेनस के लेंथ के आधा होता है। पर यहाँ पे तो हमारे पास हाइपोटेनस की लेंथ गिवन नहीं है, तो पहले उसे निकालेंगे फिर उसे आधा करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑब्वियसली लेंथ ऑफ QS मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए देन आपको पता है अगर आपको हाइपोटेनस अगर निकालना है दो साइड का यूज करके, तो आप क्या अप्लाई करते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। आपने पढ़ा होगा, ओके आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा या फिर इसके पहले पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट वेरी इजी, नॉट क्रूशियल। ओके चलिए तो बेटा आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। ओके आपको जो अलजेब्रा सब्जेक्ट है आपके पास, आपने उसमें पढ़ा होगा कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है आपको, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। देखिए मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये क्या है हमारा, यह है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर सेकंड साइड स्क्वायर। अभी देखिए इन ट्रायंगल PQR, दिए गए ट्रायंगल PQR में आपका हाइपोटेनस क्या है, देखो इसमें आपका हाइपोटेनस PR है, तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। देन फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब आपके पास जो फर्स्ट साइड गिवन है कौन सी है, PQ, तो क्या होगा PQ का स्क्वायर। देन प्लस सेकंड साइड कौन सा आपके पास, सेकंड साइड है आपके पास QR, तो क्या होगा QR का स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टैंड। अभी क्या करो सिंपल, इसमें अभी आपके पास जो साइड आपने लिखी है उनकी जो आपके पास वैल्यू गिवन है उसे पुट अप कर लो। देन PR स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज हमें PR निकालना है जो आपका हाइपोटेनस है। देन देखो आपके पास जो PQ है कितना है, देखो PQ आपके पास 12 यूनिट है, तो क्या होगा PQ स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर होगा। देन आपके पास जो QR है वो कितना है, यहाँ पे QR स्क्वायर करना है, तो QR कितना आपके पास 5 यूनिट्स, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। देन सिंपली आपको उसका स्क्वायर निकालना है, कितना होगा, देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को ऐड करो तो क्या होगा आपका 169, कितना होगा बेटा 169। और आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपके 13 का स्क्वायर। किसका होता है बेटा, 13 का स्क्वायर। मतलब आपको क्या मिल गया, PR स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। पर हमें PR स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल PR चाहिए। तो क्या करोगे, दोनों साइड में क्या करो, यहाँ पे लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करोगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में आप क्या करो स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या होगा, PR स्क्वायर के साथ अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, PR मिलेगा। और 13 स्क्वायर में से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपको मिलेगा 13। मतलब आपको जो PR की भी वैल्यू मिली, कितनी मिली आपको, 13 यूनिट्स मिली। ओके सिंपल। अभी जब आपको हाइपोटेनस PR जब मिल गया तो आप उसके लिए सिंपली मीडियन QS निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, ओके इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। आपको ये पता है, बार बार मैं रिवाइज कर रहा कि अगर आपको हाइपोटेनियस के मीडियन की अगर लेंथ निकालनी है तो कितनी होती है, दिए गए हाइपोटेनियस के लेंथ के आधी होती है। ओके हाफ होती है। इट मीन्स व्हाट, आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ QS निकालना है। तो क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ QS इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ दैट होल हाइपोटेनस PR, मतलब हाफ ऑफ PR होगा। अभी हाफ PR कितना आपके पास 13 यूनिट से आप पुट कर दो, हाफ ऑफ 13 आपको पता है 13 का आधा कितना होता है 6.5, मतलब 6.5 यूनिट्स। आपका आंसर इजीली निकल के आए किसके लिए, QS के लिए। तो क्या होगा बेटा आपका, हेंस द लेंथ ऑफ QS इज हाउ मच 6.5 यूनिट्स। सबको समझ में आया होगा हमें क्या मिला, QS इक्वल्स टू 6.5 यूनिट्स। अंडरस्टैंड, होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सबको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी अब हमारा है बेटा लास्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि इन फिगर, जो आपके पास ये फिगर गिवन है, देखो इस फिगर में आपको क्या करना है, इन दिस फिगर पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आपको मैंने ये भी एक्टिविटी पढ़ाई थी लास्ट में। ओके जो आपका पॉइंट G होगा, जो कि सारे के सारे मीडियम को एक साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, वो क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा ऑफ द मीडियंस, हर एक मीडियम के लिए। किसके लिए, ट्रायंगल PQR, जो आपके पास ट्रायंगल PQR गिवन है इसके लिए।
देन आपके पास अगर जी टी गिवन है 2.5, जो आपका ये जी टी है ना वो आपके पास गिवन है कितना, ये अगर आपके पास गिवन है 2.5, अभी देखो यहाँ पे 2.5 के लिए कोई सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा 2.5 यूनिट्स होगा। डोंट बी फॉरगेट दैट। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पीजी एंड पीटी। तो हमें क्या निकालना है, अभी हमें क्या निकालना है, पीजी और पीटी की लेंथ निकालनी है। पर अगर आपको एक चीज़ मैं और एक बार याद करवा के दूँ तो आपको पता है जब मैंने आपको ये एक्टिविटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था कि किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के साथ अगर मीडियन अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए आपका रेशो क्या होता है, उसके लिए आपका रेशो होता है 2:1। अभी 2:1 रेशो क्यों होता है, क्योंकि एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है, मीडियन करता है। और यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका जी कर रहा है। ओके, मतलब सेंट्रॉइड पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कर रहा। अंडरस्टैंड, सी हियर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। ओके, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी नया नहीं है। लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ पीजी एंड जीटी। अगर आप चाहो तो आप क्या करो, ये जो पीजी है आपका, ये जो पीजी है ना, इसकी लेंथ क्या ले लो, 2 ले लो, और जीटी की क्या ले लो बेटा, आप जीटी की लेंथ ले लो 1 ले लो। मतलब क्या होगा, अगर आप पीजी और जीटी की लेंथ अगर 2:1 लोगे तो क्या होगा, 2x एंड x होगा। x को हमने एज्यूम किया। ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, आपकी जो x की वैल्यू है कितनी आपके पास 2.5। क्यों, क्योंकि देखो जो आपने जो gt लिया ना, जो आपका gt जो आपने x बोला, पर आपके पास ऑब्वियसली gt की वैल्यू प्रेजेंट है कितनी आपके पास 2.5। तो अगर gt अगर x होगा तो ऑब्वियसली आपका x इक्वल टू क्या होगा 2.5 होगा, क्योंकि आपके पास gt की वैल्यू प्रेजेंट है कितनी 2.5। अंडरस्टैंड, देन देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 2.5। नाउ आपको क्या निकालना है, अभी pg निकालना है। तो pg आपके पास क्या गिवन है, pg आपका होगा 2x, और 2x में आप x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा 2 × 2.5 क्या होगा आपका 5 यूनिट्स होगा। आपको मिल गया पीजी, एग्जैक्टली आपको पीजी मिल गया। आपके पास जीटी तो गिवन ही है 2.5। अभी आपको निकालना है क्या, पीटी। अभी आपका पीटी क्या होगा, देखो यहाँ पे पीटी के लिए क्या करोगे, सिंपल ना, आपको पता है जो आपका पीटी होता है ना, पूरा का पूरा एक जो मीडियन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो जो आपका पीटी है ना, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे निकालता हूँ नीचे। देखिए जो आपका ये पीटी है ना, ये आपका पी और टी दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे जी है ना, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन से 2 पार्ट्स, फर्स्ट यूर पीजी एंड सेकंड यूर जीटी। मतलब क्या होगा, पीटी इक्वल्स टू क्या होगा आपका पीजी प्लस जीटी होगा। ऑब्वियसली जो हमें निकालना है, और आपके पास पीजी कितना गिवन है, देखो आपका पीजी जो अभी निकला वो कितना निकला 5 यूनिट्स, और आपके पास जीटी कितना है, आपका जीटी आपका 2.5। यहाँ पे पुट कर दो 5 + 2.5 इज योर 7.5 यूनिट्स। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर योर ट्रायंगल PQR। हेंस द लेंथ ऑफ पीजी एंड जीटी इज 5 एंड 7.5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। उसी तरह से आपको दोनों के दोनों पीजी और पीटी मिल गए। ओके, इतना आसान क्वेश्चन है। ओके, आपको चारों के चारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो हमने अभी किए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी था, जो हमने बेस किया किसके ऊपर, कि अगर साइड इक्वल होंगे ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड में क्या किया कि अगर आपको मीडियन ऑफ हाइपोटेनस अगर निकालना है तो आप उसका मतलब क्या होता है कि उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, दिए गए हाइपोटेनस के हाफ होगा। ओके, थर्ड में क्या किया, थर्ड में आपको वही निकालना था, पर थर्ड में पहले हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली। ओके, सेकंड में हमारे पास एक्चुअली गिवन था, थर्ड में हमारे पास गिवन नहीं था, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाला। फिर उसको हमने क्या निकाला, मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल एक सेंट्रॉइड पॉइंट जी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस गिवन है, और उसके भरोसे हमने पीजी और पीटी की वैल्यू निकाली। ओके बेटा, इतने आसान क्वेश्चन थे चारों के चारों। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। आपको कमेंट करना है कि सर मुझे समझ में आया करके। ओके, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। और अगर आपको सही में अगर अच्छे से अगर समझ में आया हो तो वो भी लिखना है कि सर यस सर आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, चलिए बेटा, सो लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वे हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया वो अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक भी कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको पसंद आया करके। कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको सही में समझा करके। और साथ ही में अगर आप शेयर करना चाहते हो आपके फ्रेंड के साथ तो शेयर कर सकते हो, और बेटा सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर नोटबुक। ओके फाइन, सो प्लीज कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। वी विल मीट अर्लियर विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।